नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 1। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। इस सवाल करने के लिए हम सबसे पहले स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। फिर हम उसको 5:8 में विभाजित करेंगे और प्रत्येक भाग को माप के हम लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन रेखा खींचे। हम जानते हैं हमारे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में दिया है और इंच में दिया है, सबको दिख जाए इसलिए मैं इंच से बताऊंगा, आप सेंटीमीटर ही करना। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं। बी 0 वाला पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 7.6 या कहीं होगा। आपसे आसानी से स्केल पढ़ते बन जाएगा जी। इस रेखाखंड का नाम हमने ए बी कह दिया। इसकी विधि होती है, इसको 5:8 में विभक्त करने की विधि होती है। ए बी रेखाखंड से हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर। न्यून कोण क्या होता है? वह है कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। तो हम कहते हैं इस ए बी के ऊपर की ओर हमने न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, ए सी कह देंगे इसका नाम। थोड़ी स्केल से बड़ी कर ले रहे हैं, हो सकता अपने को आगे जरूरत पड़ जाए। इसका नाम हमने सी कह दिया। अब क्या करते हैं हमें 5:8 में विभक्त करना है। तो 5 और 8 13 होते हैं। तो प्रकार की सहायता से जो ए सी होता है उसको हम 13 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि 5 और 8 13 होते हैं। इसके लिए प्रकार की नोक और ये पेन या पेंसिल की नोक बराबर होना चाहिए, ये अच्छे से कसा होना चाहिए और ये आसानी से खुल बंद नहीं हो रहा हो। ये अपन जितना चाहें उतना ही खोलें, ऐसा होना चाहिए अपना प्रकार। अब हमें कम से कम इसको खोल लिया है और इसके 13 करने हैं, 13 भाग करने हैं ए सी के। तो प्रकार की नोक हम कहाँ रखते हैं? ए पर रखते हैं। बहुत स्मूथ सतह है इसलिए थोड़ा खसक रहा है, देखना। एक चाप ये काटा हमने, फिर इसको उठाया, फिर इस नोक को हम इस कटा बिंदु पर रखेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। ये 13 भाग कर लेते हैं हम। इनके नाम दे सकते हैं हम। नाम देने जा रहे हैं हम। जे मान लिया हमने A1 है, A2 है, जे वाला A3 है, ए वाला A4 है, ए वाला A5 है, A6 है, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये वाला A13। स्केल की सहायता से A13 को B से मिलाते हैं। A13 को स्केल की सहायता से B से मिलाते हैं। A13 को हम B से मिलाते हैं। मिलाने के लिए हम A13 को हमने B से मिलाया। अब क्या करते हैं हम? A13 है रे, A13 B है, इसके समानांतर हम A5 से जाते हुए रेखा खींचते हैं। इसको खींचने के लिए हमें जो हमारा प्रकार होता है उस प्रकार की सहायता से हम A3B के समानांतर A5B रेखा खींचेंगे। हम खींचने के लिए हमें हमारा जो प्रकार होता है उसको हम A13 पर रखते हैं, A13 पर रखते हैं। हम इस टाइप से रखते हैं हम और रख करके थोड़ा सा खोल लेते हैं अनुमान से हम,
और खोल करके यहाँ पर रखेंगे हम A13 पर, और एक चाप काटेंगे हम इस टाइप से, एक चाप काटेंगे। इतना ही खुला खुलाया हम A5, क्योंकि 5:8 है इसलिए पाँचवें भाग से, ये 5वें भाग पर रख करके हम स्मूथ सतह है, ये सावधानी से खींचना है अपने को। इस टाइप से हमने ये खींच लिए। अब क्या करते हैं हम, क्या किया देखिएगा एक बार और देख लो। कम से कम जितना आपने खोल लेते थोड़ा सा इसको हम प्रकार को। A13 आप रख के एक चाप काटते हैं इस टाइप से, इतना ही खुला खुला है। A5 पे रख के, A5 पे क्यों रखें, क्योंकि 5:8 में विभक्त करना है हमें। यहाँ रख के एक चाप हमने काटा है, यहाँ रख करके एक चाप काटा है, तो ये चाप मिल गया। अब क्या करते हैं, प्रकार को हम इतना खोलते हैं, कितना देखेंगे आप, ये कितना बड़ा चाप है उतना खोलते हैं हम। ये हम A13 के समानांतर A5B' खींचने जा रहे हैं, इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, ये हमने चाप काट लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और एक चाप काट देंगे। कहाँ रख रहे हैं, यहाँ प्रकार की नोक रख रहे हैं और एक चाप काट रहे हैं हम, ये चाप काट दिया। ये बिंदु मिला हमें, और ये 5 था हमारा। इनसे जाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे जो A13B के समानांतर होगी। ये B' कह दिया हमने, तो हमें देखा हमने AB, ये AB' और BB', ये 5:8 में हो गया। इसको मापेंगे हम, फिर AB' को मापेंगे कितने है, और B' को मापेंगे कितना है। ये आप अपने स्केल से नाप कर लिख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मेरा कितना आता है मैं देखता हूँ, मेरा 2.9 इंच आता है, 2.9 इंच आता है। इसको देखता हूँ मैं, ये 4.7 करीबन आता है, ये 4.7 इंच आ रहा है। क्या करना, आप इनको नापोगे तो डेफिनेटली आपका ये सेंटीमीटर मिलेगा आपको, और ऐसे ही बनेगा। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हो जाता है। हमने AB रेखाखंड खींचा है 7.6 सेंटीमीटर का, और उसको हमने 5:8 में विभक्त कर लिया, प्रत्येक भाग को, दोनों भाग को नाप के भी लिख दिया है। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले। तो मैं इंच से बताऊंगा ताकि सबको दिख जाए, आप सेंटीमीटर से ही करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर की है। हम कोई सी भुजा भी ले सकते हैं। पहले हमने मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ बड़ी भुजा ली है, ये 6 सेंटी, कोई सी भी ले सकते हैं, जरूर नहीं एक बड़ी लें आप। ये 0 वाला पॉइंट था और ये 6 वाला पॉइंट था, और लंबी लाइन खींच देंगे हम। हमने कह दिया कि ये भी है, ये 6 सेंटीमीटर ले ली हमने ये। फिर हम 5 और 4 लेंगे। तो प्रकार त्रिभुज रचना करने के लिए प्रकार को 5 सेंटीमीटर हम खोलेंगे। खोलने के लिए सबसे पहले मैं, ये 0 है और ये 5 है और यहाँ कहीं 4 होगा हमारा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा खींचे हैं और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के हम चाप काटेंगे ऊपर की, और त्रिभुज बनेगा, हमें काटन बिंदु मिलेगा हमें। मान लीजिए वो सी है, देखिएगा ये प्रकार को हमने यहाँ पर रखे हैं।
आपको स्केल पर रख कर नहीं खोलना है, ऐसे बिंदु लगा लेना फिर खोलना है। ये मैंने 5 खोल लिया, तो मैं 5 खोल लिया हूँ और ए पे रख के एक चाप काटा मैंने। स्मूथ सतह है, आराम सावधानीपूर्वक खींचना है अपने को। ये 5 हो गया। अब 4 करेंगे हम। प्रकार को 4 खोलने के लिए देखिएगा मैंने 4 का निशान लगा रखा था यहाँ पर 4 इंच का। आप सेंटीमीटर से कर रहे होंगे, सेंटीमीटर लगाया हुआ आपने। ये 4 है अपना। अब क्या करेंगे, बी पे रखेंगे हम। इस टाइप से जो कटान बिंदु है वो हमें कटान बिंदु प्राप्त हो गया है। ये कटान बिंदु मिल गया हमें सी। अब क्या करेंगे हम, इसके सहायता से सी से बी को मिलाएंगे हम। और सी से ए को मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन जाता है ABC। अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, जो AB हमारी रेखाखंड है या भुजा है उससे हम नीम कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे नीचे की ओर। इसके बराबर नीचे की ओर एक रेखा खींच दी हमने, जो ए से होकर जाती है। उसका नाम हमने AX कह दिया, उनको नाम नहीं कहेंगे तब भी चलेगा। अब क्या करेंगे हम, इस रेखा के 3 भाग करेंगे हम AX के। इसके लिए प्रकार को हम कम से कम खोल लेते हैं और खोल कर रखते हैं यहाँ पर। हम ए पर रखें, थोड़ा सा खोल लिया हमने, ये यहाँ पर रखें हमने और एक चाप काटा हमने। ये मिला हमें चाप। अब यहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखा था हमने, ये ए पर एक चाप काटा था। अब यहाँ रखेंगे हम। अब यहाँ रखेंगे हम। जितना खुला था उतनी खुला रहने दिया। यहाँ रखा हमने, एक चाप काट दिया। इस टाइप से हमने देखा। ये A1 है, A2 है, A3 है, नाम कह दिया हमने। जे A1 है, जे A2 है और जे A3 है। जे A1 था, जे A2 है और जे A3 है। अब क्या करेंगे हम, A3 से B को मिलाएंगे हम। A3 से B को मिलाया हमने स्केल की सहायता से। अब BA3 के समानांतर हम A2 B डैश करके खींचेंगे हम। खींचने के लिए क्या करेंगे हम, प्रकार को हम कम से कम खोलेंगे। कम से कम खोल के A3 पे रखा और एक चाप काट रहे हैं हम। बहुत स्मूथ सतह है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस टाइप से हमने ये काटा। एक ही बार चलाना है, मेरे को बार बार चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये खसक रहा है। इस टाइप से हमने बी पे रख करके एक चाप काटा। अब A2 पे रख के भी ऐसे काटेंगे हम। A2 पे रखा हमने और एक चाप काटेंगे हम।
ठीक है। A2 पर क्यों रखा है? क्योंकि हमें 2:3 दे रखा था, ये A2 था हमारा। अब क्या करेंगे हम, प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे हम, यहाँ तक खोला हमने, कितना चौड़ा खोलना पड़ेगा प्रकार, ये हमने यहाँ रख के अनुमान लगाया। अभी यहाँ रखेंगे हम, एक चाप काटेंगे, ये मिला कटान बिंदु हमें। कटान बिंदु दिख रहा है हमें, कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा हमें। ये मिला कटान बिंदु मिला हमें। इससे और A2 से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो A3B के समानांतर होगी। ये हमने इसको B' कह दिया। ये A3 था हमारा, A2 था। अब क्या करेंगे हम आगे, BC के समांतर हम B', C' खींचेंगे। इसके लिए हम प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कम से कम खोलेंगे, एक चाप काटेंगे, ये इतना ही खुला खुला है। इस नोक को यहाँ रखेंगे B' पर, B' पर रखेंगे। स्मूथ सतह है, खिसक रहा है वो। इस टाइप से हमने करा। अब क्या करेंगे हम, प्रकार की नोक B पे रखे थे, एक चाप काटा था, उतना ही खुला खुला है, B' पे रख के एक चाप काटा। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ये लगभग खुला है अपना, इतना खोलेंगे। ये यहाँ कितना चौड़ा है ये देखने के लिए, कितना खोलना है रखने के लिए अपन, ये इतना यहाँ इस रखा हमने, इतना खोलना है। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप काट देंगे ऐसा। इस टाइप से हमें कटान बिंदु मिल गया। ये है यहाँ वाला, शुरू वाला है ये, इस टाइप से था यहाँ शुरू वाला। इसको हम B' से मिला देंगे, B' से, और इस बिंदु से ये रेखा खींचेंगे हम। ये मान लीजिए C' है हमारी, ये कटान बिंदु यहाँ था और ये बिंदु कीजिए, ये C' है। तो हमें इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज कौन सा मिला? A,B',C' मिला। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 कंप्लीट किया। आप देखोगे A है, A,B',C' मूल त्रिभुज का 2/3 गुना है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करेंगे। मैं इंच से कर रहा हूँ, अब सेंटीमीटर से करना। किसी भुजा को पहले ले सकते हैं, मैंने पिछले वाले में बड़ी पहले ली थी, अब छोटी ले सकते, किसी भी भुजा को पहले ले सकते, कोई इसमें कोई बंधन नहीं होता है। तो मैंने पहले 5 सेंटीमीटर ली, ये वाली भुजा को ले रहा हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, इसको ले ली मैंने।
तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 0, ये 5 है हमारा, इसका नाम हमने ए बी कह दिया। अब 6 था और 7 था। 6 था मतलब हम कहते हैं प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे हम, तो मैं इंच से कर रहा हूँ। ये 6 का निशान लगा दिया मैंने, फिर ये 7 भी था, 7 का भी लगा दिया। क्या करते हैं हम, प्रकार को स्केल पर रख कर नहीं खोलते, पहले हमने कापी में निशान लगा लेते हैं, फिर खोलते हैं। 5 सेंटीमीटर खोला हमने, 5 है, यहाँ रखेंगे हम। ए पर एक चाप काट देंगे। दूसरा 6 का था, ये 6 है हमारा, यहाँ रखेंगे हम। ये कटान बिंदु मिल गया हमें सी। ए से बी और सी को मिलाएंगे हम। ए से हम सी को मिला रहे हैं और बी से सी को मिलाएंगे हम। और बी से सी को मिलाएंगे। हमें रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, ए बी से न्यून कोण बनाते हुए हम रेखा खींचेंगे। न्यून कोण ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, ये हमें दिख रहा है। ये एक्स हमने एक रेखा खींची है जो ए बी से न्यून कोण बना रही है। अब क्या करेंगे हम, दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी इसकी भुजाएं होना चाहिए। इसके लिए हम ए एक्स को हम प्रकार की सहायता से 7 भागों में बांटेंगे। 7/5 में बड़ा कौन सा है, 7, तो 7 भागों में बांटेंगे। दोनों ये अनुपात दिया रहता है, इस अनुपात में बड़ा क्या है, 7/5 में 7 बड़ा है तो 7 भागों में बांटेंगे। पिछले वाले में 2/3 था तो 3 बड़ा था, तो जो बड़ा रहता है दोनों में अंशहर में उस उतने भागों में बांटते हैं हम। 7/5 में 7 बड़ा तो 7 भागों में बांटेंगे। इसको हम कम से कम खोल लेंगे, हम प्रकार की नोक ए पे रखेंगे हम। एक चाप काटेंगे। चाहो तो वो थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, इसको हम प्रकार को थोड़ा ज़्यादा खोल ले रहे हैं, हल्का सा। ए पे रखा, एक चाप काटा। ये मिला हमें, फिर यहाँ रखेंगे। दूसरा, फिर यहाँ रखेंगे। तीसरा चाप काटा, यहाँ रखेंगे। चौथा, यहाँ रखेंगे। 5वां, यहाँ रखेंगे। 6वां, और यहाँ रखेंगे 7वां। इस टाइप से हमने इसको कह दिया A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है,
और A7 है। क्या करेंगे हम, 7/5 गुनी है, यानी हम किसको मिलाएंगे, 7 को A7 को मिलाएंगे, A5 को। ये डिपेंड किस पर करता है, हम देख रहे हैं वहाँ पर 7/5 यानी इस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। वो बड़ा बनेगा तो हम क्या करेंगे, A5 को B से मिलाएंगे, B A5 को स्केल की सहायता से मिलाएंगे हम। आगे क्या करेंगे, हम देखेंगे ये BA5 है ना, इसके समांतर आके रेखा खींचेंगे हम। खींचने के लिए हमें इस AB को बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको बढ़ाया, हमने B' कह दिया, इसको भी बढ़ाएंगे आगे हम। इसको हमने C' कह दिया। अब क्या करेंगे हम, ये B था हमारा, ये वाला बिंदु B था, BA5 के समानांतर हम A7 B' खींचेंगे, यानी B' यहाँ कहीं कोई बिंदु, दूसरा बिंदु मान सकते हैं, B' भी लिख सकते हैं हम। ये खींचने के लिए क्या करेंगे हम, प्रकार की सहायता से, प्रकार को थोड़ा सा खोल लिया हमने, A5 पे रखा, A5 पे रखा और एक चाप काटा। उतना ही हम A7 रख के चाप काटेंगे। स्मूथ सतह है, इस टाइप से हमने काटा। अब देखेंगे हम BA5 के समानांतर हम A7 B' खींचना चाह रहे हैं, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ये कितना खुला देखिए आप, उतना प्रकार खोलेंगे, ये देखा हमने। प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे हम। हमें A7 और ये वाले पॉइंट से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो BA5 के समानांतर होगी। ये हो गई हमारी। इसको B' का हमने B' कह दिया जाए तो हम ABC, इसको D कह दे रहे हैं, D कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बिंदु D हो गया हमारा। आगे हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। प्रकार को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे, B पे रखेंगे। अब हम BC के समानांतर DE खींचना चाह रहे हैं, खींचने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, जो नीचे की थी वो ऊपर भी करेंगे। या प्रकार की नोक रखे, एक चाप काटा, इतना ही चाप यहाँ रख के काटेंगे हम। अब क्या करते हैं, हम इसको खोलते हैं, कितना है ये, बस क्या करेंगे अब हम, ये थोड़ा इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा। 2 मिनट रुकेंगे आप। इसको अपन ने इस टाइप से लाइन खींची थी, ये चाप यहाँ रख करके हमने ये चाप काटा था।
ये जो कट ये बी यहाँ तक इस बी डैश तक लाए हैं उस लाइन को, ये पॉइंट यहाँ कहीं मिला है। और ये अब क्या करते हैं, कितना हमें ये काटना पड़ेगा, इसके लिए अपन यहाँ से एक चाप काटा अपन ने, इतना खोल लिया। खोलने पर हमें मिला कि ये इसको प्रकार कितना खोलना है। अब यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, देखो कहाँ रखेंगे, जो ये लाइन जो आई ना, ये कटर बिंदु मिल रहा है, यहाँ रखेंगे हम और एक चाप काटेंगे। इस टाइप से मिला हमें। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से और बिंदु से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे जो हमारे BC के पैरेलल होगी। इस टाइप से ये जो कटान बिंदु मान ले रहे हैं हम यहाँ, तो ये C था हमारा बिंदु, इसको E कह दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं अभिष्ट त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ हमें, ADE, अभिष्ट त्रिभुज ADE प्राप्त हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 3 कंप्लीट किया। इस बात का ध्यान रखना, ये जो पैरेलल लाइन होती है ऐसी पैरेलल यहाँ मिलती है, इसका जो गैप रहता है वो गैप बराबर होना चाहिए दोनों के गैप। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया।